सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में एक बाबू चील रहा करता था। वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और मुनाफा भी बहुत मिलेगा। चलो घर जाता हूँ और जाकर बबली को लेकर आता हूँ फसल दिखाने के लिए। फिर बाबू चील वहाँ से चला जाता है और तभी कालू कौवा भी घूमने के लिए निकल पड़ता है और घूमते घूमते वो जंगल से थोड़ा दूर आ जाता है। वाह, क्या सुहाना मौसम है। अगर इस मौसम में कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। कालू कौवा उड़ते उड़ते बाबू चील के खेतों में आ जाता है। इतनी सारी सब्जियां और फल देखकर उससे तो रहा ही नहीं जाता। वाह, इतना सारा भोजन, वो भी एक साथ। लगता है ऊपर वाला आज मेरे पर मेहरबान हो गया है। चलो कुछ पेट पूजा करता हूँ। कालू कौवा खेतों में आ जाता है। वहाँ बहुत सारी सब्जियां और फल थे जिन्हें कालू मजे मजे से खाने लगता है। वो काफी कुछ खा लेता है कि तभी वहाँ बाबू चील आ जाता है। अपनी पकी हुई फसल में कालू को देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कालू कौवे, तुझे अभी बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फसल खराब करने की। कौवे ने जैसे ही बाबू को देखा वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने जंगल वापस आ जाता है और वहाँ वो सीधा मानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्या तुम्हें मजे मजे का भोजन चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है कि हम दोनों के पास भोजन ही भोजन होगा। जंगल में तो भोजन की वैसे ही बहुत कमी थी और चिड़िया को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अब बताओ कालू कौवे, मैं तो सुबह से ही भूखी हूँ। मुझे आज कुछ भी नहीं मिला खाने को। सुनो, यहाँ से दूर एक बाबू चील की फसल है जिसमें तरह तरह की सब्जियाँ और फल हैं। हम वहाँ से जी भर के भोजन खा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला है एक। मसला है कालू? बताओ, हम उसका कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे भोजन चाहिए। वो खेत बाबू चील के हैं और वो अपने खेत की बहुत ज्यादा रक्षा करता है। हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम वहाँ से कुछ ला सकेंगे। आप बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम वहाँ जाकर बैठ जाएंगे और जैसे बाबू चील खेतों से जाएगा तो हम सारा भोजन ले लेंगे। लेकिन तुम्हें ये करना होगा कि जैसे ही तुम बाबू को खेतों की तरफ आता देखो तो तुमने एक आवाज निकालनी है। मैं समझ जाऊंगा और वहाँ से उड़ जाऊंगा। बस इतना सा काम है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कालू कौवा और मानो चिड़िया ये प्लान बनाकर खेतों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ बाबू नहीं था। फिर प्लान के मुताबिक चिड़िया पेड़ पर बैठकर पहरा देने लग जाती है। कालू कौवा खेत में जाकर भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कालू अभी खेत में ही था कि वहाँ से बाबू चील आता है। चिड़िया फौरन से एक आवाज निकालती है जिससे कालू कौवे को पता लग जाता है और वो फौरन वहाँ से उड़कर अपने जंगल वापस आ जाते हैं भोजन लेकर। तो कालू, मुझे मेरा आधा भोजन दे दो। लेकिन कालू कौवा ठहरा हमेशा की तरह लालची और भूखा। वो उसे थोड़ा सा भोजन दे देता है। देखो चिड़िया, सारी मेहनत तो मैंने की थी ना, इसलिए मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है। तुमने बस एक आवाज निकाली थी। वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा भोजन दे रहा हूँ। मानो चिड़िया चुप कर जाती है क्योंकि उसके लिए वो भोजन ही काफी था, लेकिन उसे कालू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसी वक्त ही मिट्ठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों भी भोजन ढूंढ ढूंढ कर ही आ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिला था। कालू कौवे, मानो चिड़िया, इतना ज्यादा भोजन आप दोनों के पास कहाँ से आया? हम तो सुबह के निकले हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। चिड़िया उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उन्होंने बाबू चील के खेतों से ये भोजन लिया है। तो हमें भी ले जाओ ना, हमने आज जंगल का कोना कोना छान लिया है, हमें तो एक भी दाना नहीं मिला, इसलिए अब हम भी आप दोनों के साथ ही जाएंगे। तो ठीक है, सुबह तैयार रहना तुम दोनों, सुबह सुबह ही जाएंगे। अगले दिन सब मिलकर जाते हैं। मानो चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर पहरा देते हैं और कालू कौवा खेत से भोजन इकट्ठा करता है। अब की बार भी जब कालू भोजन बांटता है तो काफी ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा दे देता है।
वो समझते हैं कि शायद कालू ने इस बार ही ऐसा किया है, अगली बार वो सबको बराबर हिस्सा देगा। लेकिन अब तो कालू हर दफा ही ऐसा करता था, चुराए हुए भोजन से काफी ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता था और बहुत कम बाकी पक्षियों को दे देता था। कालू ने मामूल ही बना लिया है, हमें कुछ देता नहीं और सारा भोजन खुद ही रख लेता है। लेकिन इसकी भूख फिर भी खत्म नहीं होती, इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है इसको सबक सिखाने का। चील भी आए दिन अपने खेत से भोजन चोरी को लेकर बहुत गुस्से में था। मेरी सारी फसल का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज आए तो वो कालू कौवा, उसको तो मैं बताऊंगा। आज तो मैं छुपकर यहीं बैठूंगा और उसे पकड़ कर ही रहूंगा। एक दिन फिर सब खेत की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों पहरा देने लग जाते हैं और कालू खेत में चला जाता है। कालू बड़े मजे से खेत में से भोजन इकट्ठा कर रहा था कि ऊपर से बाबू चील आ जाता है। लेकिन इस दफा वो तीनों में से कोई भी आवाज नहीं लगाता, क्योंकि उनका प्लान ही यही था कि कालू को सबक सिखाना है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाबू चील आकर कालू को दबोच लेता है। कालू को तो कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। भाई कौवे, तू ही है ना जो मेरे खेत से रोज रोज सब्जियां और फल लेकर जाता है। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। खैर नहीं है तेरी, सारी सब्जियों का हिसाब तेरी हड्डियों से लूंगा मैं। फिर बाबू चील कालू कौवे की खूब पिटाई करता है।